अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना मस्ट है। 2022 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ सीयूईटी एग्जाम। हर साल कुछ ना कुछ बदलाव लेके आ रहा है। कभी एग्जाम पैटर्न में बदलाव, कभी सिलेबस में बदलाव, तो कभी उसके ओरिएंटेशन में बदलाव। तो एक एक चीज को समझते हैं कि 2025 में सीयूईटी का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देना चाहिए और कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे। पिछले 8 सालों से मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। 2022 से पहले जब सीयूईटी नहीं होता था, बीएचयू अपना एग्जाम लेता था, तब से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सैकड़ों हजारों बच्चों को सेलेक्ट कराए हैं देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमारे गाइड किए हुए पढ़ाए हुए बच्चे वहां जरूर पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, सीयूईटी के बारे में एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि सीयूईटी कोई एक एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्स का बंडल है, मतलब यहां पे 60 से ज्यादा पेपर का एग्जाम होता है, ठीक है। और इस सभी पेपर्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना। एक जिसको कहा जाता है लैंग्वेज, ठीक है ना। लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से बंगाली, अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा जिसको कहा जाता है डोमेन, और तीसरा जिसको कहा जाता है जनरल टेस्ट, ठीक है ना। अब लैंग्वेज में लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 13 लैंग्वेज और 20 लैंग्वेज, टोटल 33 लैंग्वेज का पेपर होता है। उसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, और कितना चूज करना चाहिए ये भी अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले ये समझ लीजिए, सीयूईटी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसको 3 क्राइटेरिया में बांट दिया गया। पहला हो गया लैंग्वेज, दूसरा हो गया डोमेन, और तीसरा हो गया जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में लैंग्वेज वाले 33 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है ना। डोमेन में क्लास 12th वाले सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी आप क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। टोटल 27 सब्जेक्ट्स को डोमेन में इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। आपको सभी देने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा एक बच्चे को कितना सब्जेक्ट देना चाहिए और कितना देना, उसको देने तक का उसको लिमिट दिया गया है, ठीक है। और तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या आता है? रीजनिंग आता है, जीके आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। जनरल मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर आता है, जनरल साइंस आता है। ये सबको मिला के एक पेपर बना दिया गया है, जिसको जनरल पेपर कह सकते हो या जनरल टेस्ट पेपर कह सकते हो। तो सीयूईटी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 भाग में बांटा गया। एक लैंग्वेज के पेपर हो गए, एक जनरल टेस्ट का हो गया, और एक डोमेन के पेपर होंगे, ठीक है ना। अब इतना अगर आप समझ गए तो सबसे पहले समझ लीजिए, अब सीयूईटी के थोड़ा सा एग्जाम के प्रारूप के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। सीयूईटी का एग्जाम जो होता है वो मोस्टली ऑफलाइन हुआ है पिछली बार, उससे पहले ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। आगे भी उम्मीद है ऑफलाइन ही होगा, और कुछ पेपर ऑनलाइन भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे जनरल टेस्ट का पेपर जो है वो ऑफलाइन हुआ था, लैंग्वेज का पेपर हिंदी इंग्लिश का ऑफलाइन हुआ था, लेकिन लीगल जो डोमेन सब्जेक्ट है उसका पेपर ऑनलाइन हुआ था। तो कुछ पेपर ऑनलाइन, कुछ पेपर ऑफलाइन होते हैं, ठीक है ना। सिलेबस क्या होता है भैया? सिलेबस देखिए, लैंग्वेज में क्या सिलेबस होता है? लैंग्वेज में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, मतलब गद्यांश और पद्यांश आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ग्रामर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, जो सब्जेक्ट्स का होगा उसका आएगा, ठीक है ना। डोमेन का क्या सिलेबस होता है? 12th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी किसी भी डोमेन का, ठीक है ना। डोमेन मतलब क्लास 12th का सब्जेक्ट। अगर तुम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी है वही तुम्हारा डोमेन का सिलेबस है, ठीक है ना। मतलब डोमेन का सिलेबस क्या होगा? वो होगा जो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, वही सेम आपका सिलेबस है डोमेन के लिए, ठीक है। जनरल टेस्ट में हमने बता दिया, करंट अफेयर, जीके, जनरल टेस्ट, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। बाकी डिटेल में इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। मीडियम, कौन से मीडियम में इसका पेपर होता है? तो बहुत सारे 13 लैंग्वेज 13 मीडियम में होते हैं, हिंदी इंग्लिश सब मीडियम में होते हैं। आप जो मीडियम में पेपर देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। 4 ऑप्शन होगा, एक सही होगा, आपको वो टिक करना होता है, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग होती है क्या? बिल्कुल होती है। कितना मिलता है? एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर और गलत करने पे -1, +5 -1 की मार्किंग होती है। कहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे? ये इसकी वेबसाइट है, हालांकि वेबसाइट चेंज होती रहती है हर साल। तो आप बेसिक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करके रखिए, जैसे भी कोई अपडेट आती है, क्योंकि हम लोग सीयूईटी के नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। आपको ऑथेंटिसिटी के मामले में हम लोग, आपको सिलेक्शन के मामले में हम लोग, आपको क्वालिटी कंटेंट देने के मामले में, ठीक है। आपको अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए, एकदम रिलेटेबल चीज पढ़नी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नहीं तो बहुत तेरे चैनल्स हैं, आप उनको देख सकते हो, ठीक है ना। आगे अगर बात करते हैं, ठीक है ना, सीयूईटी के बारे में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, तो आप 39 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं।
कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटी भी सीयूईटी से लेती हैं। इसकी पूरी लिस्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप CUT.samarth.ac.in पे जाके चेक कर सकते हो। सारी यूनिवर्सिटी, चाहे वो BHU हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, AMU हो, जामिया हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, वो सारी यूनिवर्सिटी यहां इसी के थ्रू एडमिशन लेती है। सीयूईटी आपको एग्जाम उसके लिए देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। हमने आपको पैटर्न के बारे में समझा दिया, थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। तो टोटल हमने बताया 61 पेपर का एग्जाम होता है, 33 लैंग्वेज का, 27 और 1। अब आप कितना देंगे 61 में से? 61 में से मैक्सिमम आप 6 ही दे सकते हो, ये सीयूईटी ने निर्धारित कर दिया है। अब कौन से 6 पेपर देंगे, ये इस बात में निर्णय करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं या किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने, ध्यान से सुनिएगा, हर यूनिवर्सिटी ने अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट मांगा है। जैसे BHU है, ठीक है ना, BHU ने BA के लिए मांगा है कि आप कोई एक लैंग्वेज में एग्जाम दीजिए और एक जनरल टेस्ट में एग्जाम दीजिए। लेकिन BHU ने BSc के लिए मांगा है, BSc बायो के लिए, कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एग्जाम दीजिए। तो आप कौन सा कोर्स मतलब पढ़ना चाहते हो और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप सब्जेक्ट चूज करोगे ये 61 में से, ठीक है। मैक्सिमम 6 आप चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें भी लिमिट दिया है कि 4 या 5 डोमेन ले सकते हैं, एक जनरल टेस्ट ऐसे करके, ठीक है। कौन सा मीडियम आपको बता ही दिया, मोड आपको हाइब्रिड बता ही दिया। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर कितने आते हैं, ठीक है ना। देखो, डोमेन और लैंग्वेज में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, डोमेन और लैंग्वेज में। इसमें से करने आपको 40 होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल टेस्ट में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, 60 क्वेश्चन आते हैं और आपको करने कितने होते हैं? 50 करने होते हैं। 45 मिनट का समय दिया जाता है डोमेन और लैंग्वेज को करने का, ठीक है ना। लेकिन आपको जो समय है इसमें 1 घंटे का समय दिया जाता है, किसके लिए? जनरल टेस्ट। और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ, इकोनॉमिक्स, उनके लिए भी, ठीक है। यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब कि डोमेन और लैंग्वेज का पेपर जो होगा 50 क्वेश्चन होगा, सर हमको 40 ही करना है। एक सही करने में 5 नंबर, गलत करने पे -1 नंबर, ठीक है। और हमको 45 मिनट का समय मिलेगा। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे, 50 करने हैं, सही करने में 5 नंबर, गलत करने पे -1 नंबर। और कितने मिनट का समय है? 60 मिनट का समय है हमारे लिए, ठीक है ना। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइमिंग पे पेपर होता है, ठीक है। अब फीस, फॉर्म की फीस की बात कर लेते हैं कि फॉर्म का फीस कितना होता है। तो 3 सब्जेक्ट तक आपका 1000 रुपया लगाता है। ये हर साल फीस बढ़ती है 100-200 रुपया, ठीक है। ये 2024 का मैं बता रहा हूं। जनरल के लिए, EWS और OBC के लिए 900 लगता है, ठीक है ना। SC ST के लिए 800 लगता है, ठीक है। तो अगर 3 सब्जेक्ट से आप ज्यादा लोगे तो हर सब्जेक्ट का 400 लगेगा। जैसे मान लो आपने 4 सब्जेक्ट भरा, 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट भर सकते हो, ठीक है ना। तो अब बच्चे को जितना नीड है, जिस यूनिवर्सिटी के लिए वो अप्लाई कर रहा है, अब ये मत सोचना कि 3 ही भरेंगे, कम पैसा लग रहा है। आपको जिस यूनिवर्सिटी और कोर्स के लिए अप्लाई करना है उतना सब्जेक्ट आपको मिनिमम भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट अगर मैं देखूं आपके लिए, ठीक है ना, 4 सब्जेक्ट तो आपका 1000 प्लस 1400 लग जाएगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट भरते हो तो 1000 और 4 4 800, 1800 लग जाएगा। 6 के 6 सब्जेक्ट भरते हो तो आपको कितना लग जाएगा? 2200 रुपया सीयूटी का फॉर्म भरने में ही लग जाएगा। और 2200 रुपया फॉर्म भरने में लग जाएगा, और हम लोग मात्र आपको 3300 में पढ़ाते हैं, ठीक है। जिसमें डिटेल्ड में जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन सब पढ़ाते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें डिटेल्ड में एक एक चीज आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें टेस्ट भी होता है, लाइव क्लास चलता है, सेपरेट मीडियम बैचेज होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, ठीक है। उसके बाद आपको PYQs मिलता है, ठीक है, उसमें सब कुछ मिलता है। आपको DPPs मिलता है। आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में ऐप है बेसिक शिक्षा, उसको डाउनलोड करना है और उसके बाद जाना है अपने कोर्स सेक्शन में। जिस कोर्स को आपको साइंस का, आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज का, सर्च करिए और उसमें अपना पेमेंट करिए। और अगर आप, ठीक है ना, अगर आप 9 सितंबर से पहले पेमेंट करते हैं तो आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड बेसिक शिक्षा यूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सारी चीजें, आपको PYQs वगैरह ये सब फ्री में मिल जाएगा आपको हमारे ऐप में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्म जितने का उसी के बराबर में हम आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। और भी हम पूरे सेशन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इसकी तरह नहीं, ठीक है। वेबसाइट्स देखिए, आपका सिलेबस यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं सारे एक डिटेल में। वैसे सिलेबस हमने बता ही दिया कि डोमेन जो है क्या है, क्लास 12 का है। और डिटेल में सिलेबस का डिस्कशन और पिछले साल किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था, इसका हमारे चैनल पे ही किया जाएगा हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब फॉर्म आएगा कब, ठीक है। तो फॉर्म कब आता है, देखिए फरवरी से मार्च के बीच में आपका फॉर्म आता है, ठीक है। इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्च के करीब में फॉर्म आएगा आपका, मार्च के करीब में फॉर्म आएगा। और एग्जाम कब होता है? मई के लास्ट में होता है। तो मई जून में एग्जाम होता है और फरवरी मार्च में आपका फॉर्म आ जाता है, जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहा होता है तो, ठीक है। ये पिछले साल की डेट है, इस साल की डेट आपको आएगी तो बताया जाएगा। अब जैसे मैंने कुछ टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की हमने लिस्ट डाल दिया
कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए करने के लिए क्या मांगते हैं, 3 डोमेन मांगते हैं, वो भी वो जो आपने 12th में पढ़ा है, और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट मांगते हैं। बीए करने के लिए बीएचयू में एक लैंग्वेज मांगते हैं और जनरल टेस्ट मांगते हैं। तो कोई बच्चा अगर मान लो ह्यूमैनिटीज का है और उसको बीए करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक लैंग्वेज चूज कर लिया तो दोनों में कॉमन है, फिर 3 डोमेन चूज कर लिया, 4 सब्जेक्ट हो गया, और एक जनरल टेस्ट कर लिया, 5 सब्जेक्ट ले लिया और दोनों के लिए एलिजिबल हो गया। समझे बात को? ऐसे ही मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। किस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए ये भी हम लोग काउंसलिंग करके बताते हैं जब आप हमारे कोर्सेस में इनरोल्ड होते हैं या हम अपने यूट्यूब चैनल पे, कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे को इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए ताकि उसके लिए स्कोप खुला रहे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में उसकी एलिजिबिलिटी रहे। आप मान लो एग्जाम ही नहीं दोगे तो कल को एलिजिबल कैसे हो पाओगे? ठीक है, तो ये डिटेल में हमने तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में एक बस ओवरव्यू दे दिया है। अभी डिटेल में अलग से इस वीडियो में बात करेंगे एक अलग से, क्योंकि इसमें करेंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्लास 12th के लेवल का ही रहता है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी आप कोई भी डाउट है अगर सीयूईटी 2025 से रिलेटेड तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे कोर्स से जुड़ने में अगर किसी भी तरह की आपको समस्या या जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके लिख रखिए, क्योंकि सीयूईटी 2025 के लिए या सीयूईटी की तैयारी के लिए इससे बेहतरीन कंटेंट आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी लोगों का वरदान बैच में। ऑल द बेस्ट।